हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 40% ऑफ ए नंबर इज़ 120 फाइंड द नंबर। कह रहा है कि अगर किसी नंबर का 40% जो है वो 120 है तो क्या है, वो नंबर क्या है। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक से देखें तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि लेट नंबर भी x, जो नंबर है हमको नहीं मालूम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट नंबर भी x, नंबर को x मान लेंगे। तो x का जो 40% है, x का 40% है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो हमको यहाँ पर x निकालना है तो ये 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, बाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 40 से क्या हो जाएगा, 120 3 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिक तरीका है जिससे हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक को देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 40% दिया हुआ है 120 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि 120 जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 40%, तो 40 को नीचे लिखेंगे और हमको नंबर निकालना है। तो कोई भी नंबर जो पूरा होता है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 से डायरेक्ट क्या होगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर and decreased by 10% in the second year. What is the net change in the population? कह रहा है यहाँ पर कि किसी शहर का जो आबादी है वो पहले साल क्या होता है, 10% बढ़ता है, पहले साल क्या होता है, 10% बढ़ता है और दूसरे साल क्या होता है, 10% की उसमें कमी आ जाती है। तो कह रहा है कि कितना बदलाव, मतलब पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अगर वो शहर का जो पॉपुलेशन है शुरू में वो क्या है, 100 है ना, तो हम लोग क्या होगा, 100 है, शुरू में लिख लेते हैं कि उस शहर का पॉपुलेशन क्या है, 100 है। अब पहला साल क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 100 है तो इसमें क्या करेंगे, 110 कर देंगे फर्स्ट ईयर। पहला साल क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 100 में क्या करेंगे हम लोग, जो बढ़ रहा है उसको जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। और सेकेंड ईयर क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, मतलब क्या होगा, 10% 100 में माइनस कर देंगे, है ना। अगर डिक्रीज होगा तो 100 में माइनस कर देंगे, अगर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या करेंगे, 100 में हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दूसरे साल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 99। मतलब अब जो ये परसेंटेज रहने वाला है ये क्या है, 99 हो गया है, ये परसेंटेज क्या हो गया है, 99 हो गया। तो कितना डिक्रीज हो गया, शुरू में हम लोग क्या लिए हैं, 100 लिए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कितना ये डिक्रीज कर रहा है तो शुरू में वैल्यू क्या था, 100 था, और यहाँ पर अभी क्या वैल्यू है एट प्रेजेंट 99। तो कितना का डिक्रीज हुआ है, 1% का इसमें चेंजेस आया है, 1% क्या हुआ है, ये डिक्रीज हो गया है, 1% क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया है, घट गया है। पहला साल अगर 10% बढ़ रहा है और दूसरे साल क्या हो रहा है, 10% कमी आ जा रही है, तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल अगर पॉपुलेशन में देखा जाएगा तो 1% की क्या आती है, कमी आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स 2000 फाइंड हिज इनकम। कह रहा है एक इंसान है जो 80% जो है क्या करता है, अपनी सैलरी का 80% क्या करता है, वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है ना, और क्या करता है जो रिमेनिंग
जो उसके पास सेविंग रहता है वो सेविंग अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 2000 रुपया। तो कह रहा है कि उसका इनकम कितना रहा होगा, वो इस इंसान का इनकम कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पूरा बात करें तो अगर उसका यहाँ पर क्या कर रहा है 80% वो स्पेंड करता है, तो टोटल जो सैलरी रहा होगा वो 100% रहता है। कोई भी चीज़ जो पूरा रहता है वो क्या होता है 100% होता है। तो टोटल इनकम का अगर बात करें तो टोटल इनकम क्या होगा 100% होगा, जो भी अमाउंट होगा, लेकिन वो क्या है 100% है। और इसमें से वो स्पेंड करता है कितना, स्पेंड कर दे रहा है 80% क्या कर रहा है वो स्पेंड कर दे रहा है। तो वो सेविंग कितना कर रहा होगा, अगर हम लोग उसके सेविंग का बात करेंगे तो 100 में क्या करेंगे 80% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेविंग क्या होगा 20% होगा। सेविंग वो 20% कर रहा है और 20% का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है अमाउंट में 2000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2000 जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वो किसके बराबर है 20% के बराबर है। तो जो परसेंटेज है उसको नीचे लिखेंगे और टोटल इनकम पूछ रहा है, मतलब 100% यहाँ पर पूछ रहा है। 100% क्या हो रहा है पूछ रहा है। तो 20 से क्या करेंगे 100 को 5 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देंगे और 2000 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति का जो टोटल इनकम है वो कितना है 10,000 है। वो टोटल इनकम कितना है उसका 10,000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टूडेंट स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600। एक स्टूडेंट जो है वो क्या होता है 540 मार्क्स उसको आता है 600 टोटल मार्क्स के क्या होगा, टोटल मार्क्स अगर 600 है तो उसमें वो कितना होता है 540 स्कोर करता है। तो कह रहा है कि वो परसेंटेज कितना स्कोर करता है। तो हम सभी लोग एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमको टोटल में कुछ मार्क्स आता है तो परसेंटेज निकालना पड़ता है ना, जो अपने रिपोर्ट कार्ड में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्कोरिंग कितना किया हुआ है 540 है ना, 540 क्या करें स्कोर किया हुआ। टोटल मार्क्स को हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं, जो स्कोर्ड मार्क्स है उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल मार्क्स है उसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। 600 है और अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अगर 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 9 जा 54 होता है और एक जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये जो परसेंटेज स्कोर किया है वो कितना परसेंटेज स्कोर किया है 90% मार्क्स जो है ये स्कोर किया गया। तो इसी तरह हमेशा परसेंटेज निकाला जाता है टोटल मार्क्स में। जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमको परसेंटेज आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ ए राइस इंक्रीज फ्रॉम 25 पर केजी टू 30 पर केजी, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कह रहा है कि चावल के दाम में क्या हो रहा है कि 25 रुपये से बढ़ के क्या हो जा रहा है 30 रुपया हो जा रहा है। 25 रुपया पर केजी से बढ़ के क्या हो रहा है 30 रुपया पर केजी हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कितना परसेंट जो है प्राइस बढ़ा, कितना परसेंट जो है दाम में बढ़ोतरी हुआ है, इसी को निकालना है। तो हम लोग अगर इसका ओल्ड प्राइस देखेंगे तो क्या है 25 है। ओल्ड प्राइस का अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ओल्ड प्राइस कितना है, ओल्ड प्राइस जो है यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है 25 है। ओल्ड प्राइस 25 है और न्यू प्राइस जो है यहाँ पे न्यू प्राइस का अगर बात किया जाए तो न्यू प्राइस बढ़ने के बाद क्या है 30 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज का अगर बात करें तो इंक्रीज कितना हो रहा है 5 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है ना, 5 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। और हमको क्या निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज किया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 रुपीज़ कितने पे इंक्रीज किया है, मतलब पहले ओल्ड अमाउंट को लिखेंगे। ओल्ड प्राइस क्या था 25 था तो उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे है ना। हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इंक्रीज प्राइस है उसको ऊपर लिखते हैं, कितने पर इंक्रीज हुआ है, मतलब ओल्ड अमाउंट क्या था, ओल्ड प्राइस क्या था है ना 25 रुपया से 5 रुपया बढ़ा है तो 25 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से कैंसिल अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में हो जाएगा और 5 से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो 20। मतलब प्राइस में जो हाइक हुआ है बढ़ोतरी हुई है वो क्या हुआ है 20% की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। 20% जो है प्राइस क्या हुआ है बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। कह रहा है क्लास में 60 क्या है 60 स्टूडेंट्स है जिसमें से 45% गर्ल्स है, तो बॉयज का नंबर कितना होगा। तो बॉयज कितने हैं क्लास में। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात करें तो क्या है 60 है। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल स्टूडेंट्स का बात अगर किया जाए तो टोटल स्टूडेंट 60 है। अगर 45% गर्ल्स है, 45% क्या है गर्ल्स है, तो बॉयज कितना परसेंट होगा। अब ये जो 60 है ये परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो ये परसेंटेज में क्या है 100% होगा, परसेंटेज में क्या है 100% होगा। तो उसी प्रकार से अगर 45% गर्ल्स है तो बॉयज कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। और हमको बॉयज का ही नंबर निकालना है ना, बॉयज का यहाँ पर हमको नंबर निकालना है। तो 60 का क्या करेंगे हम लोग 55% निकाल देंगे। 60 का क्या करेंगे 55% निकाल देंगे। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया है ना, 5 से कैंसिल होगा तो 11 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33। 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33 जो है वो क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगी। 33 क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है ना। 5 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा। 3 इंटू 11 33 जो है ये क्या हो जाएगा किसका नंबर है, ये बॉयज का नंबर हो जाएगा है ना। बॉयज का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेट चेंज। कह रहा है एक नंबर में क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है ना, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर बाद में क्या हो रहा है 20% डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आया जाए अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है और सेम परसेंटेज से नेक्स्ट ईयर डिक्रीज कर रहा है तो हमेशा जो है वो डिक्रीज होगा है ना, फाइनल आंसर डिक्रीज होगा। इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि नंबर जो है वो क्या है 100 है, शुरू में 100% है। फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है 120, 100 में इंक्रीज कर रहा है तो 20 को ऐड कर देंगे। फिर बाद में क्या कर रहा है 20% डिक्रीज कर रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा और बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा 96%। मतलब अब जो है ये क्या हो जाएगा 96% हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितना चेंज हुआ, तो पहले क्या था 100 था, अभी 96 है। तो चेंज का अगर बात किया जाए तो कितना चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है 4% चेंज हो रहा है ना। 4% की उसमें क्या हो रही है कमी आ रही है, 4% क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस साइन अगर दे देंगे दैट मीन्स ये डिक्रीज कर रहा है। माइनस साइन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि क्या होगा पहले बढ़ रहा है फिर उसी परसेंटेज से अगर घट रहा है तो हमेशा क्या होगा कि वो डिक्रीज ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ 75% ऑफ ए नंबर इज 225 फाइंड द नंबर। कह रहा है कि अगर किसी नंबर का 75% 225 है तो वो नंबर क्या है। तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये आप लोग कर लेंगे होमवर्क में। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन मोहन। इफ मोहन स्कोर्ड 400 मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स डिड रवि स्कोर्ड। कह रहा है कि रवि जो है वो मोहन से क्या कर रहा है 25% ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। अगर मोहन को 400 मार्क्स आया है तो रवि को कितना मार्क्स आया है ना, यही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि मोहन को कितना मार्क्स आया है, मोहन को आया है 400 मार्क्स। मोहन को कितना मार्क्स आया है 400, और ये 400 मार्क्स जो है ये क्या है 100% मार्क्स है क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में रवि का स्कोर दिया हुआ है। अगर हम लोग रवि का बात करें तो रवि क्या है कि इससे 25% ज़्यादा मार्क्स लाया, मतलब रवि को जो परसेंटेज आया है वो क्या लाया है 100 + 25 डेट मीन्स इसको 125% आया है।
और इसी का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे 100% दिया हुआ है और हमको 125% निकालना है, जो क्या है, रवि का स्कोर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 400 जो है ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। और हमको निकालना क्या है, 125 निकालना है, 125। अगर हम 25 से देखें तो ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और 125 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, सॉरी 500 हो जाएगा, है ना। तो 500 मार्क्स जो है ये क्या आया है, रवि को जो है 500 नंबर आया है, जो क्या है, मोहन से 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए ट्रेडर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एक ट्रेडर जो है वो क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे एंड स्टिल गेंस 20%। कह रहा है कि मार्क प्राइस पे वो 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद जो है उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस उस ऑब्जेक्ट का क्या है, 100 है, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो गिवन है, हमको जो वैल्यू जो गिवन है वो क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। और उसको गेन कितना परसेंट का हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है ना। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, अगर हम इसका सेलिंग प्राइस का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में हम लोग 20% को ऐड कर देंगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120। मतलब 120 में क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, बेच रहा है। चलिए तब हमको निकालना क्या है, इसका मार्क प्राइस निकालना। और मार्क प्राइस पे क्या हो रहा है कि 10% के डिस्काउंट देने के बाद जो है इस ऑब्जेक्ट को बेचा जा रहा था, इस ऑब्जेक्ट को बेचा जा रहा था। तो मार्क प्राइस जो है, अगर हम इसका मार्क प्राइस का बात करें, एमआरपी का बात करें, तो क्या हो रहा है कि ये 10% क्या हो रहा है कि इस पर डिस्काउंट होने के बाद, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद जो है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि डिस्काउंट कितना परसेंट दिया जा रहा है मार्क प्राइस पे, 10%। तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जा रहा है, 90%। मार्क प्राइस अब कितना हो जा रहा है, 90%। तो क्या कर रहा है कि 90% पे क्या हो जा रहा है, इसका मार्क प्राइस हो जा रहा है 90% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देने के बाद क्या हो रहा है, 90% इसका मार्क प्राइस हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मार्क प्राइस को निकालेंगे कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 120 ये अभी किसके बराबर है, 90% के बराबर है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट हो रहा था। कह रहा है कि शुरुआत में मार्क प्राइस कितना रहा होगा, तो शुरुआत में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। चलिए यहीं पर से देख लेते हैं, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। तो 400/3 हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। वन हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 133.33 जो है ये क्या होगा, इसी तरह का रिकरिंग अमाउंट जो है ये क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस का अगर बात किया जाए तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 133.33 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% एनुअली if the population is 20,000 now what will be after 2 year। कह रहा है कि किसी गांव का जो आबादी है वो कह रहा है कि 5% के दर से, हर साल 5% के दर से बढ़ रहा है। कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन जो है गांव का भी 20,000 है तो 2 साल के बाद उसका पॉपुलेशन कितना रहेगा, है ना, यही चीज़ पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉपुलेशन अभी कितना है, 20,000 है। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, 20,000 है ना, 20,000 अभी का पॉपुलेशन है। और क्या कह रहा है, एनुअली 5% बढ़ रहा है। तो पहला साल क्या होगा, 5% बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा। और कंजुकेटिव है, दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, 5% फिर से बढ़ेगा तो 105/100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो भी कैंसिल हो गया। 105 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 210 इंटू क्या करेंगे,
5 कर देंगे, 210 इंटू 105 कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक बार, 210 और 105 में अगर क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा, न्यू पॉपुलेशन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 22,050 जो है, अब क्या हो जाएगा 2 साल के बाद इस गांव का पॉपुलेशन हो जाएगा। अगर कंजुकेटिव 5% 2 साल लगातार बढ़ता है तो क्या हो जाएगा 2 साल के बाद इस गांव का जो आबादी हो जाएगा वो 22,050 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड कंजप्शन बी रिड्यूस सो द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, कह रहा है कि अपने खपत को कितना कम किया जाए कि आपके क्या होगा एक्सपेंडिचर में, मतलब क्या होगा आपको एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट खर्चा नहीं करना। अगर आप पहले जो पैसा खर्च करते थे चीनी पे अभी भी आपको उतना ही खर्च करना है, तो आपको अपने क्या होगा कितना कटौती करना पड़ेगा, चीनी में कितना कटौती करना पड़ेगा, कितना कम लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो कितना इंक्रीज हो रहा है ना, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 20% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और हमको कम कितना करना है, कंजप्शन अगर कम करने का बात किया जाए तो जितना परसेंट अगर इंक्रीज कर रहा है उतना में ही क्या करेंगे 100 में ऐड कर देते हैं। अगर 20% ये इंक्रीज कर रहा है, अगर हमको क्या करना है एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना है ना, एक्सपेंडिचर को बराबर रखना है, तो क्या करेंगे उसी इंक्रीज वैल्यू को क्या करते हैं हम 100 में प्लस कर देते हैं, तो 120 हो जाएगा। और हमको परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 20 से क्या हो जाएगा 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। तो 50/3%, 50/3%, अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16.2/3% जो है इतना का क्या करना पड़ेगा हमको चीनी के खपत में कमी करना पड़ेगा अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, जिससे प्राइस इंक्रीज कर रहा है, अगर आपको एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना है तो सेम परसेंटेज को क्या करते हैं हम लोग 100 में नीचे ऐड कर देते हैं ना, सेम परसेंटेज को हम लोग 100 में ऐड कर देते हैं। 20% इंक्रीज कर रहा था तो 20% को हम लोग नीचे 100 में ऐड कर दिए और जो परसेंटेज निकालना है जिससे क्या हो जाएगा कि हमको एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन्स इनकम इज 60,000, ही स्पेंड्स 25% ऑन रेंट, 35% on food and 20% on other expenses, how much does he save? कह रहा है एक आदमी है जिसका सैलरी जो है वो क्या है 60,000 जो है उसका सैलरी है, अगर वो रेंट पे 25%, फूड पे 35% और 20% जो है अलग खर्चे पे अदर एक्सपेंसेस पे करता है तो वो सेव कितना करता है। चलिए तो यहाँ पे टोटल इनकम का अगर बात किया जाए तो टोटल इनकम कितना है गिवन 60,000, टोटल इनकम क्या है यहाँ पे 60,000 जो है ये टोटल इनकम है। अगर हम लोग परसेंटेज का बात किया जाए तो रेंट कितना है, रेंट पे वो 25% खर्च करता है ना। अगर हम उसके फूड का बात करें तो फूड पे कितना खर्च करता है, फूड पे वो 35% खर्च करता है और एक्सपेंस अदर एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो 20% क्या करता है खर्च करता है। तो उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है ना, टोटल जो उसका खर्च है वो यही है। बाकी जो अमाउंट होता है वो क्या करता है वो सेव करता है, तो वही अमाउंट हमको निकालना है। तो परसेंटेज में देख लिया जाए 5 5 10 हो जाएगा, है ना, 3 2 5 5 2 7 8, मतलब 80% क्या करता है वो खर्च करता है। तो सेविंग कितना करेगा, सेविंग जो अगर 80% वो खर्च करता है तो सेविंग वो क्या करेगा 20% करेगा। तो हमको 60,000 का क्या करना पड़ेगा 20% निकालना पड़ेगा, है ना। दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे कटा देंगे,
तो 12,000 रुपया जो है वो क्या करेगा, सेविंग करेगा। 12,000 रुपया जो है वो क्या करेगा, सेविंग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कैंडिडेट गॉट 45% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। कह रहा है किसी कैंडिडेट को जो है वो 45% मार्क्स आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। कह रहा है कि 45% लाने के बावजूद जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है कि 25 नंबर से फेल कर जाता है। कह रहा था पास परसेंटेज 50%। कह रहा है कि पास करने के लिए उसको 50% मार्क्स चाहिए था। तो कह रहा है कि टोटल मार्क्स कितना है, एग्जामिनेशन का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल परसेंटेज कितना होगा, टोटल मार्क्स जो है वो हमेशा क्या होगा, हमको नहीं मालूम है, 100% होगा। टोटल मार्क्स क्या होगा, 100% होगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसको क्या है, 45% मार्क्स आया है, 45% मार्क्स आया है और ये फेल कर गया है ना, ये फेल कर गया है। और जो 50% मार्क्स जो है ये क्या है, इसका पास मार्क्स है। 50% मार्क्स क्या है, पास मार्क्स है। और यहाँ पे 100% जो है ये क्या है, टोटल मार्क्स है। ये जो है ये क्या है, टोटल मार्क्स है, यही हमको निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 45% स्कोर करने के बाद जो है 25 नंबर से क्या करता है, फेल कर जाता है। और पासिंग मार्क्स कितना है, 50% है। तो ये 25 मार्क्स जो है ये क्या है, किसके बराबर है, 5% के बराबर है, क्योंकि 45% तो उसको ऑलरेडी आ रहा है और 25 नंबर से ये फेल कर जा रहा है। और 50% अगर उसको आता तो वो पास कर जाता। तो इस दोनों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस क्या है, 5% है। और मार्क्स का डिफरेंस कितना है, 25 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 25 जो है वो क्या है, 5% के बराबर है। हमको 100% निकालना है तो 100% यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, है ना। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में 5 × 100 क्या हो जाएगा, 500 मार्क्स। मतलब उस एग्जामिनेशन का जो टोटल मार्क्स था वो कितना था, 500 नंबर का वो एग्जामिनेशन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इफ 10% ऑफ A इक्वल टू 20% ऑफ B फाइंड द रेशियो A:B। कह रहा है कि अगर A का 10% जो है वो 20% B के बराबर है, तो कह रहा है कि A और B का रेशियो क्या है। चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई दे देंगे, A दे देंगे। ये किसके बराबर है, 20%, 20/100 हो जाएगा, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई इंटू B कर देंगे। अब कैंसिल करते हैं, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे से 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, A = 2B। अब अगर हम लोग बात करें इसके वैल्यू का, तो A जो है A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A का वैल्यू जो है वो क्या है, इसके सामने है, A 2 के बराबर है और B के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 आ रहा था तो क्या हो जाएगा। अगर हम A:B का बात करें तो क्या हो जाएगा, 2:1। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, क्योंकि A का वैल्यू जो है 2 है और B का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 880 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। कह रहा है कि 12% डिस्काउंट देने के बाद एक ऑब्जेक्ट को 880 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका मार्क प्राइस कितना है। चलिए तो हम लोग शुरू में देखते हैं कि उसका मार्क प्राइस जो है वो क्या होगा। शुरुआत में क्या होगा, मार्क प्राइस जो है वो क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। मार्क प्राइस जो है वो क्या है, 100% रहा होगा। और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 12% का। कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद जो है सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा,
परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें तो 100 में 12 को माइनस करेंगे तो 88% जो है ये यही रहा होगा सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस क्या है 880 दिया हुआ है। तो 880 ये किसके बराबर है 88% के बराबर है, और हमको क्या निकालना है मार्क प्राइस निकालना है, और मार्क प्राइस क्या है 100 है, 100% निकालना है हमको। 88 से क्या हो जाएगा 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000। 1000 जो है इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा मार्क प्राइस होगा, 1000 जो इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा मार्क प्राइस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15% ऑफ ए नंबर इज 45। कह रहा है किसी नंबर का 15% जो है वो क्या है 45 है। कह रहा है व्हाट इज द 25% ऑफ दैट नंबर। तो कह रहा है उस नंबर का 25% कितना होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें तो 45 जो है ये किसके बराबर है 15% के बराबर है। जिसके बराबर दिया रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे हमको क्या करना है डायरेक्ट अगर हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। 25% निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसका 25% निकाल लेंगे। 15 से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा 45 कट जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखा जाए पहले हम लोग पूरा निकाल लेते हैं फिर उसका 25% निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे 45 जो है ये क्या है किसके बराबर है 15% के बराबर है ना। 15% के बराबर जो है ये क्या दिया हुआ है आपको 45 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है इसका 25%, हमको क्या निकालना है इसका 25% निकालना है। तो पहले हम लोग अगर 100% निकाल लेंगे तो क्या होगा 3 बार में क्या हो जाएगा 300 जो है ये क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा। अब 300 का हम लोग क्या करेंगे 25% आराम से निकाल लेंगे। तो 2 0 कट जाएगा तो 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 75 जो है ये क्या हो जाएगा ये नंबर जो है ये क्या हो जाएगा 25% उस नंबर का क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको टोटल पूछ लिया जाए तो टोटल क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और इस टोटल निकालने के बाद आपको जो भी परसेंटेज पूछा जाएगा वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सैलरी ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कह रहा है कि एक इंसान का सैलरी जो है वो क्या कर रहा है 25% बढ़ जा रहा है। इफ द न्यू सैलरी इज 15,000 फाइंड द ओल्ड सैलरी। कह रहा है कि अगर नया सैलरी जो है उसका 15,000 है तो पुराना सैलरी उसका क्या रहा होगा। अब देखिए ओल्ड सैलरी का अगर बात किया जाए तो ओल्ड सैलरी उसका क्या रहा होगा, जो भी रहा होगा वो 100% रहा होगा। जो भी ओल्ड सैलरी उसका रहा होगा हम लोग मान लेते हैं वो 100% है, और इंक्रीज करता है कितने से इंक्रीज करता है 25% से। तो अब न्यू सैलरी जो रहा होगा उसका, है ना, न्यू सैलरी क्या होगा 25% बढ़ने के बाद 125% हो गया है, और इसी 125 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है ना। जो ये 15,000 जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है 125% का ही दिया हुआ है। 100% निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स में ये 4 टाइम्स में, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और 3000 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12,000। मतलब उसका पहले का जो सैलरी रहा होगा वो क्या होगा 12,000 था। मतलब उसका जो ओल्ड सैलरी था वो क्या था 12,000 था, और सैलरी 125% बढ़ने के बाद ही इसका सैलरी जो है 15,000 हुआ है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कह रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइस में 25% की बढ़ोतरी होती है, कह रहा है बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। कह रहा है अगर आप अपने खर्च में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हैं
तो आपको कितना कम पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, कितना कम परसेंटेज पेट्रोल आप भरवाएंगे कि दाम बढ़ने के बावजूद आपके खर्च पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग चीनी के केस में भी कर चुके हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। 25% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हमको उसको ऊपर लिखेंगे। अगर आपको एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं करना है तो क्या करेंगे, जितना इंक्रीज हुआ है उतना को 100 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 125 हो गया और हमको परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 से क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स में 125 कैंसिल हो जाएगा और 5 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। मतलब आपको प्राइस में जो है वो क्या करना पड़ेगा, 25% का क्या करना पड़ेगा, आपको कटौती करना पड़ेगा अपने खर्च में। अपने खर्च में अगर आप 25% का कटौती कर देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन, कह रहा है कि एग्जाम में एक स्टूडेंट जो है वो 35% मार्क्स लाता है और 15 नंबर से वो फेल कर जाता है। अगर स्टूडेंट्स को 40% अगर कोई दूसरा स्टूडेंट्स लाता है तो वो 25% पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले आता है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, है ना। कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है कि उसको 35% आ रहा है। उसको आ रहा है ना, और वो फेल कर जा रहा है कितने मार्क्स से, 15 नंबर से क्या कर रहा है, वो फेल कर जा रहा है। और दूसरा स्टूडेंट है जिसको 40% आया है, जिसको क्या किया है 40% आया है, उसको 25 नंबर एक्स्ट्रा आ जा रहा है। उसको क्या कर रहा है 25 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। तो कह रहा है कि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितना है, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितना है। अब देखिए 35% आने के बाद 15 नंबर से कमी रह जा रही है और 40% आने के बाद क्या हो रहा है कि 25 नंबर ज़्यादा आ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है, 35 और 40 के बीच में परसेंटेज में अगर बात करें तो 5% का अंतर है ना, 5% का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम उसके मार्क्स में देखें, है ना, तो 25 + 15 मतलब दोनों के मार्क्स में 40 मार्क्स का डिफरेंस हो जा रहा है। अगर हम लोग परसेंटेज का डिफरेंस देखें, परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, तो परसेंटेज में 5% का डिफरेंस है और मार्क्स में कितना का डिफरेंस है, 25 नंबर से ये पीछे रह जा रहा था, मतलब कहीं यहाँ पर रहा होगा पासिंग मार्क्स। अगर हम लोग बात करें तो कहीं यहाँ पर रहा होगा ये पासिंग मार्क्स, है ना। ये 15 नंबर जो है क्या हो रहा है, इससे कम रह जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है 25 नंबर आगे बढ़ जा रहा है। तो ये जो है बॉर्डर लाइन रहा होगा पासिंग मार्क्स का। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5% का है। और मार्क्स का अगर बात किया जाए तो 25 + 15 जो है ये कितना मार्क्स हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, 40 मार्क्स। अब ये 40 मार्क्स जो है ये 5% के बराबर है। हमको पूरा मार्क्स निकालना है, 100% निकालना है। तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 × 100 जो है 800 हो जाएगा। तो 800 जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स रहा होगा। 800 जो है वो क्या रहा होगा, टोटल मार्क्स रहा होगा। अगर इसमें अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि पासिंग मार्क्स कितना रहा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे 40% निकालेंगे। 800 का क्या करेंगे 40% निकालेंगे यहाँ पे। तो 320 और 25% क्या था, इसमें ज़्यादा था तो इसमें 25 घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे 25 घटा देंगे। तो 295 मार्क्स जो है ये रहा होगा पासिंग मार्क्स। अगर इसी क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स पूछ लिया जाए तो पासिंग मार्क्स जो है वो क्या है 295। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है पार्ट 1 परसेंटेज के कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में
किसी नए चैप्टर्स के साथ, जो क्या होगा किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके सेट्स को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।